शहीद स्मारक समिति का सिर्फ एक शहीदों का नहीं है, सैकड़ों शहीदों का, जिन्होंने हमारे झारखंड के देश के लिए, जिन्होंने हक अधिकार और हमारे जमीन, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए जितने भी हमारे लिए शहीद बलिदान दिए हैं, उन सभी के लिए ये शहीद स्मारक समिति बनाया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जब तक अपना इतिहास को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे आगे का भविष्य को हम लोग नहीं पहचान पाएंगे कि हम लोग को आगे क्या करना होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो पीछे का जो रणनीति बनाया गया था, जो हमारा बलिदान देके जैसे शहीद निर्मल महतो, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, इस तरह का हमारे हजारों हमारे झारखंडी हो, यहाँ का आदिवासी मूलवासी हो, सभी ने शहीद और बलिदान दिया है। किन लिए? कि हमारे लिए, क्योंकि हमारा आने वाला पीढ़ी कैसे सुरक्षित हो। मगर आज भी हम लोग उनका सपना को साकार नहीं कर पाए हैं और उनका साकार को आज तक हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारा खनिज पदार्थ लूटते जा रहा है, आज भी हमारा यहाँ का जल, जंगल, जमीन लूटते जा रहा है। मगर आज इन लोग का कहना था कि यहाँ का जमीन लूटना हो, यहाँ का जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित रहे। मगर आज जल, जंगल, जमीन के ऊपर आज बिजनेस पूंजीपतियों का हावी होते जा रहा है। आज जिस स्तर पर यहाँ का नकरशाही जो व्यवस्था, यहाँ का जो व्यवस्था हम लोग के लिए बनाया गया था, वो व्यवस्था आज किसी न किसी पूंजीपति को इशारे पर यहाँ का व्यवस्था चलते जा आ रहा है। इसको समझने के लिए ये निर्मल महतो हो या सिद्धू कान्हू हो या चांद भैरव हो या तिलका मांझी हो, सभी ने अपना अस्तित्व को, अपना गांव को, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अपने लड़े थे। तो हम लोग भी आज के समय में, वर्तमान काल में, जब हम लोग अपना स्वाभिमान, इज्जत और अपना हक अधिकार के लिए लड़ना होगा, तो अपने आप को परिवर्तन होना होगा, किसी का गुलामी में नहीं रहना होगा। हम लोग का गुलामी हम लोग एक पसंद बना लिए हैं कि कोई ना कोई हम लोग को आके करेगा, हम लोग का कोई ना कोई आके मसीहा बन के आएगा। मगर दुनिया में कोई मसीहा बन के नहीं आता है जब तक वो अपने आप को विकसित करते समय, जब उनका आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है, तब वो अपना अधिकार के लिए अपने आप को लड़ने को तैयार कर लेते हैं। कि हम लोग जब तक हम जिंदा रहेंगे तो हमको लड़ के ही जिंदा रहना होगा, तभी हम लोग का अपना अधिकार और अस्तित्व स्वाभिमान बचा रहेगा। ये निर्मल महतो ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए सिर्फ लड़ा था, वो अपने आप को भी देखा कि हम लोग का जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से हम लोग कैसे पार करेंगे और आने वाला पीढ़ी कैसे सुरक्षित होंगे, इसी के लिए लड़ाई लड़े थे। ऐसा नहीं है कि उसका भरपूर पूंजीपति, उनका सब कुछ सारा चीज का, ऐसा नहीं था। उसका जब किसी ने बात नहीं माना, जब यहाँ का शासित करने चला या हमारा शासित पीड़ित जनता आज भी भूखे मर रहा है। क्यों भूखे मर रहा है? क्योंकि आज हम लोग उसको चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, उसका सही से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसको सही से ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, उसको क्या करना है। आज भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कैसे आज समाज को इस रास्ते पे ले जा रहा है कि किन्हीं लोगों ने, जो चुनिंदा लोग हैं, कि हम लोग के यहाँ झारखंडी लोगों को कैसे भला फुसला कर इसको लड़ाया जाए, इसका जाति के साथ, उसके जाति के साथ, इसके गांव से उसके गांव के साथ कैसे लड़ाया जाए, उस आधार पर इन लोगों ने लड़ाने का काम कर रहे हैं। मगर हम लोग को सचेत होना पड़ेगा कि हम लोग जब तक सचेत नहीं होंगे, जब तक हम लोग एकता नहीं बनेंगे, तब तक हमारा आज बाहरी लोगों ने ही लूट मचाते रहेगा और हावी होते रहेगा और पूंजीपति ने भी लूट मचाते रहेगा। आज आप लोग, आपके आंखों में भी आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग का यहाँ का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आप लोग खुश है क्या? आज भी हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि हम लोग आज भी लाचार हैं। इसलिए लाचार है कि हम लोग अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को एक दृढ़
संकल्प नहीं ले पा रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही चलते जाएगा, आने वाला दिन कोई ना कोई आके हम लोग के यहाँ कुछ कम से कम हम लोग के लिए भला करेगा, मगर उस तरह का व्यक्ति नहीं आने वाला है। हम लोग को अपने आप को परिवर्तन होना होगा, तभी हमारा झारखंड विकास होगा। आज हम लोग का शिक्षा का व्यवस्था आप ही लोग देख लीजिए। एक स्कूल में कम से कम पहले के समय में 5 से 10 मास्टर हुआ करते थे, मगर आज के डेट में एक पैरा टीचर एक स्कूल को चला रहे हैं। तो कैसे हम लोग का बच्चा शिक्षित हो गए? आज हम लोग शिक्षा व्यवस्था से हम लोग को पहले हम लोग हटाने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक साजिश है। ये मत समझिए कि भाई हम लोग का अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं तो हम लोग का बच्चा खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं, मगर आप ही लोग देख लीजिए 2023 से 2024 का आंकड़ा देख लीजिए कि 7 लाख झारखंड के बच्चा लोग ड्रॉप आउट हुए हैं। कि वो लोग कहाँ है पता नहीं चल रहा। सरकार भी आज तक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि 7 लाख बच्चा कहाँ गया। इस तरह का सभी विभाग में इसी तरह का होते आ रहे हैं। आज आप लोग कहीं ब्लॉक में जाइएगा, जमीन के नाम पर लूट मचा हुआ है म्यूटेशन कराने के लिए। आप ऑनलाइन कराते जाइएगा तो उसमें भी आपका पैसा मंगाया जा रहा है। मतलब हम ही लोग उसमें दलाली कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग हम लोग आके डायरेक्ट बोल रहे हैं, मगर हम ही लोग का लोग उसमें कोई ना कोई मिर्जाफर बन के तैयार है। मिर्जाफर मतलब जो अंग्रेज आने के समय हम लोग भारतवासी जो मिर्जाफर था, उसी ने आक्रमण करने के लिए उसको अग्रसित किया था अंग्रेज के, तभी हम लोग भारत में आकर वो अपना राज 200 साल राजत्व में चलाया। तो हम लोग को अभी भी सचेत होना होगा कि मिर्जाफर मत बनिए। हम लोग को एक स्वाभिमान और इज्जत बचा के हम लोग को एक झारखंडी को का पहचान और अपना हक अधिकार के लड़ाई के लिए हम लोग को आगे आना होगा। तभी हमारे झारखंड आगे की विकास होगा, तभी हम लोग को अपना हक अधिकार मिलेंगे। आज महंगाई का आप देखते जाइए किस तरह से महंगाई बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मगर आज हम लोग एक तरफ खेती खत्म होते जा रहा है। आज हम लोग खेती किसान जो हम लोग हैं आज हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। आज हम लोग किसी न किसी पूंजीपतियों के कहीं कंपनी में भेज के हम लोग उसी के उतना भी हम लोग जितना हम लोग काम करते थे गांव घर में, उससे ज़्यादा हम लोग को काम ले रहे हैं, मगर फिर भी हम लोग उसी का काम को हम लोग भला समझ के, क्योंकि तुरंत उसको पैसा मिल रहा है, इसीलिए हम लोग जाके जमशेदपुर जा रहे हैं, कोई उड़ीसा जा रहे हैं, कोई तमिलनाडु जा रहे हैं। तो हम लोग को एक अच्छा विकसित राज्य बनाना होगा, जो यहाँ हम लोग के लिए भरपूर खनिज संपदा है। यहाँ का कानून व्यवस्था ऐसा है जो 5वीं अनुसूची है। ये आप लोग बढ़िया से जान सकते हैं कि 5वीं अनुसूची क्या है, पेशा कानून क्या है, CNT एक्ट क्या है, ये हम ही लोग के लिए बना है। मगर आज भी हमारी सरकार इस कानून को न ग्रामीण इलाकों में उसको जानने दिया है, न उसका अधिकार दिया। इसीलिए हम लोग को संविधान को रक्षा करना सबसे हम लोग का पहला महत्व काम है कि हमारे संविधान ने ही हम लोग का आज पढ़ने का अधिकार दिया है, आंदोलन करने का अधिकार दिया है। मगर आज हम लोग संविधान को भी हम लोग नहीं जानते कि संविधान में हम लोग का क्या क्या कानून है, क्या क्या उसका धारा है, उसमें क्या क्या प्रावधान है। मगर हम लोग आज ज्ञान के कमी के कारण आज हम लोग अपना अधिकार से वंचित है। इसलिए आप सभी से उम्मीद करते हैं कि अपने आप परिवर्तन हुए और झारखंड को सही रास्ते में ले जाने का साथ दीजिए और काम कीजिए। यही वक्तव्य बोल के मेरा बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।